हमारे लिए पुलिस का जीप आया है, चलो हमारे साथ। हम किए क्या है मैडम जी, मतलब हमको काहे पकड़ रहे हैं आप लोग? हमारा नाम ना करिश्मा सिंह है, समझे? हम बात कम करते हैं और मारते ज्यादा है। तुम वहाँ मत देखो। हमारे साथ बात करो। हाँ, चॉकलेट इसको देना सुन तू। हाँ, इसी को दे रही थी। हाँ। दे देना। और ये जो अभी हमने कहा ना, ये डायलॉग नहीं है, हम हकीकत बता रहे हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए हमको सच बताओ कि ये बच्ची किसकी है। हम सच कह रहे हैं, आप विश्वास कीजिए हमारी बात का। इशिका हमारी बेटी है। बेटा बताओ ना मैडम जी को। ये हमारे पापा है, इन्हें प्लीज छोड़ दीजिए। देखिए ना मैडम जी, बच्ची भी बोल रही है। बच्ची को डरा धमका के हमको कुछ भी चिपकाओगे तो हम मान लेंगे क्या? टोपा लिखा है यहाँ पे। नहीं मैडम जी, ईशा बिना माँ की बच्ची है। पिछले साल हमारा नौकरी चला गया, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। हम एक न्यूज़पेपर में एक मॉडलिंग एजेंसी का ऐड देखे तो हमको लगा 4 पैसे कमाने का रास्ता मिल गया हमको। हम सिर्फ ईशा से मॉडलिंग करवाते हैं तो उससे 4 पैसे मिल जाते हैं, हमारा घर चल जाता है। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते मैडम। पुष्पा जी एक सेकेंड। बेटा अभी तुम्हारे पापा ने बताया कि तुम एक छोटी सी मॉडल हो, सच है वो? आप जिन जिन के साथ फोटो शूट करती हो तो आप तो उनको अच्छे से जानती होगी। नहीं, कभी तो किसी ने तुमसे ऐसा कुछ कहा होगा जो तुम्हें याद होगा। हमसे तो सारे अंकल बात करते हैं, सब एक ही बात बोलते हैं, वेरी गुड बेटा। कोई चिप्स देता है तो कोई चॉकलेट। एक मिनट। हाँ, इनको जानती हो? हाँ, इन्होंने मुझे चॉकलेट दिया था। अच्छा, चॉकलेट दिया था। कहाँ हुआ था ये फोटोशूट? ये चौक के पास जो चिल्ड्रन पार्क है ना, ये वहाँ पे हुआ था, है ना ईशा? पर एक सेकंड, इसका बैकग्राउंड तो किसी के घर के कमरे का लग रहा है। मैडम, इसने पक्का बैकग्राउंड चेंज किया होगा। एक बार को तो मैं भी धोखा खा गया। समझ में ही नहीं आ रहा ये इंसान है कहाँ पे। जिस दिन हमारे हाथ लगेगा ना, ऐसा मारेंगे उसको कि किसी औरत को ठगना तो दूर, देखेगा भी नहीं। मैडम, हमको पता लगेगा तो हम सबसे पहले आपको कांटेक्ट करेंगे। अभी हम जाएं मैडम? हाँ ठीक है, जाओ। लेकिन देखिए, जब तक ये केस पूरी तरह से सुलझ नहीं जाता ना, हमारी अनुमति के बिना आप लखनऊ छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। जी मैडम जी। चलो बेटा, चलो। सुनिए, जाते जाते ना एक बात और समझते जाइए आप। आपकी बच्ची ना अभी बहुत ज़्यादा छोटी है, उसको अच्छे और बुरे में समझ नहीं है अभी, तो आप उसका पालन पोषण ना अच्छे से करो। हम जानते हैं अभी थोड़ा दिक्कत है आपके पास काम का, लेकिन जो मेहनत करता है ना उसके पास काम की कभी कमी नहीं होती है। जी मैडम जी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। आज से हम अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। चलो बेटा। हमसे तो आपकी मुलाकात रह गई। आप कुछ अपनी कहिए, हम कुछ अपनी सुनाएंगे, और जब हम सुनाएंगे तो सब सुनते रह जाएंगे। मैडम जी, हम वो करिश्मा मैडम को सब कुछ बता दिए हैं। जी, हमको सब कुछ बता दिया है, हमने पूछताछ कर ली है मैडम सर। इनको जाने दीजिए, इनका केस से कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक गरीब और मजबूर पिता है जो अपना फर्ज भूल गया था, जो शायद हमने इनको याद दिला दिया है। एक बात का एहसास हम भी आपको कराते हैं करिश्मा सिंह, आप गलत कर रही हैं। क्योंकि ये करिश्मा सिंह बोल रही है इसलिए ये गलत है। हाँ, हमने आपसे कहा था कि डीएसपी सर को सॉफ्ट ऑफिसर जो होते हैं वो समझ में नहीं आते, इसलिए आप उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में एक गरीब बाप को बलि का बकरा बना रही हैं। 100 गुनहगार भले ही छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को कभी सजा नहीं मिलनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आप जैसे जिम्मेदार अफसर को इतनी सी बात तो पता ही होगी, हमें तो पता है। करिश्मा सिंह, हम किसी को इम्प्रेस नहीं करना चाहते हैं। ये आदमी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, और ये हमारी गुजारिश नहीं है, हमारा ऑर्डर है। नहीं मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इंतजार किसका कर रहे हैं। वही जिसको मैडम सर ने बुलाया है। किसको? वही जो अभी आने वाला है। तुम जानती हो उनको? नहीं, अभी जब आएगा तब पता चलेगा, तब मैं आपको बता दूंगी। हाँ मैडम सर, अगर ये मुजरिम है तो आप इसको जेल में डाल दीजिए ना, और अगर नहीं है तो भेज दीजिए ना। या फिर आज बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, फोटो से निकल कर बाहर आएंगे और बोलेंगे हम मुजरिम हैं, हमें अरेस्ट कर लो, हमें जेल में डाल दीजिए। ऐसा होने वाला है आज। मैडम सर, ये रहे मून स्टार मॉडलिंग वाले भाई साहब। लो, खोदा पार निकला चूहा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? और कहीं आपको ये तो मुजरिम नहीं लग रहा ना मैडम सर? ये मुजरिम नहीं, मददगार है। कई बार जिंदगी में चीजें आंखों की इतने करीब होती हैं कि हम उसे मिस कर देते हैं, हम उसे देख नहीं पाते। हम इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत से ही इस बच्ची के जरिए उस फोटो वाले आदमी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि ये आदमी इस बच्ची का इस्तेमाल कर रहा है अपने फायदे के लिए। करेक्ट? फिर हमने इस पूरी सिचुएशन को जरा
एक कदम पीछे हटकर देखा। हमें लगा कि हमारी नजर में जो इंसान फायदा उठा रहा है, हो सकता है कोई और उसका फायदा उठा रहा हो। इस सारे कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमने कांटेक्ट किया इस मॉडलिंग एजेंसी के आदमी को, उस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जो इस बच्ची के साथ फोटो में है। जी मैडम सर, मैडम ने मुझे इस शख्स के बारे में पता करने को कहा और मैंने लखनऊ के सारे कास्टिंग डायरेक्टर, मॉडलिंग एजेंसी और एक्टिंग इंस्टीट्यूट सबको इसकी फोटो भेजी और आज सुबह ही मुझे पता चला कि ये एक स्ट्रगलिंग एक्टर है जो छोटे मोटे प्रिंट शूट कराता है। नमस्ते मैडम। आपको ये बच्ची याद है? आपने इसके साथ एक फोटो शूट जी किया? मैंने इसके साथ फोटो शूट किया था। करेक्ट। वो किसने करवाया था? ये है मैडम, ये इसने मुझे अप्रोच किया था शूट के लिए इस बच्ची के साथ और मुझे 3000 रुपए भी दिए थे। अब आगे की कहानी आप सुनाएंगे या वो भी हम ही बयां करेंगे? इसकी मैया के साथ हम बताते मैडम जी, हम बताते ना। हाँ, ये सब कुछ हमने ही किया है। हमने ही अपनी बेटी की तस्वीरें दूसरे लोगों के साथ प्रिंट शूट के बहाने शूट करके ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर डाला और लोगों से पैसों का फ्रॉड किया। इतना ही नहीं, हमने और भी बहुत सारी औरतों के साथ इस तरह का फ्रॉड किया है। पर हम सच कहते हैं मैडम जी, हम सबके पैसे वापस कर देंगे, बस हमको माफ कर दीजिए। इसका मतलब तुम ही थे घंटाघर पे जो शालिनी से पैसे ले रहे थे? जी मैडम जी। आपने बुलाया था? हाँ। ये तो वही आदमी है जिससे मुझसे पैसे लिए थे। अच्छा हुआ आपने इसे पकड़ लिया। तुमको ना हम 15,000 एक घंटा मारेंगे, समझ गए तुम? मुझे माफ कर दो बेटा। ईशा, हम तुम्हारे गुनहगार हैं, हम अच्छे पापा नहीं हैं, बहुत बुरे इंसान हैं। हम जानते हैं हमको हमारे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे साथ तुम्हें भी सजा मिलेगी उस गुनाह की जो तुमने किया ही नहीं है। पुष्पा जी, इसे लॉकअप में डालिए और चार्जशीट फाइल करिए और चाइल्ड सर्विसेज को कांटेक्ट करिए। जी मैडम सर। चलिए। बेटा, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आपकी तरह पुलिस। बहुत अच्छी बात है। खूब मेहनत करो और खूब पढ़ाई करो। बैठ जाओ। शालिनी, सच कहें तो थोड़ी सी गलती तुम्हारी भी है। तुम्हें खुद में ऐसी क्या कमी लगती है जो तुम्हें एक डेटिंग ऐप पर जाना पड़ा प्यार ढूंढने के लिए? मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत सा एहसास है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसके लिए मिलना पड़ता है, साथ में वक्त बिताना पड़ता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है, और हमें नहीं लगता कि ये ऑनलाइन मुमकिन है। वाह, प्यार और एहसास के बारे में मैडम सर कितना जानती है, नहीं नहीं संतू? हाँ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डेटिंग ऐप पर जाना ही गलत है, सही है। वो कहते हैं ना कि प्यार है अपना रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेता है। शायद आपको डेटिंग ऐप पर ही अपना जीवन साथी मिल जाए, लेकिन इस सब के बीच सावधान रहना बहुत जरूरी है ताकि कोई आपका दिल ना तोड़े, आपका भरोसा ना तोड़े और आपका फायदा ना उठाए। जी, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। लेकिन आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत हुआ सम्मान इनका, अब नहीं होने देंगे। पुष्पा जी, आप आइए, बैठिए, बाइक पे बैठिए, जल्दी आइए। कहाँ? क्या हुआ? नहीं, कहाँ चलने के लिए कह रही हैं आप? नहीं, कुछ नहीं, कुछ ऐसे ही मुंह से निकल गया था हमारे।
खुली आंखों से कोई सपना देखा क्या? चेता रहे हैं आपको, जागती आंखों से देखे हुए सपने खतरनाक होते हैं, अक्सर पूरे हो जाते हैं वो। सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सपना तो हम किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देंगे, चाहे प्रलय आ जाए। नहीं, आप काहे बात को ऐसे खींच रही हैं च्युइंगम की तरह? हाँ, आप जो बोल रहे हैं ना, मुंह से निकल गया, कुछ नहीं। मतलब आपके चक्कर में बिना हेलमेट के निकल गया है वो। मतलब इसमें भी हमारी गलती है? नहीं तो क्या हमारा गलती है? हम आपकी आंखें उस तरफ है ना, आपकी नजर उस तरफ है, आपको दिखना चाहिए ना वो। हमको बातों में किसने उलझाया? आपने। तो आपका गलती हम हुआ। थोड़ी ना बातें कर रहे हैं आपसे, आप ही तो आप। अरे ये तो वापस आ रहा है, अब इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको नहीं जाने देंगे आप। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। देखिए मानसिक तनाव में थे, इसलिए बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे, ध्यान ही नहीं गया। बताइए कितने का भरना है? का भरना है? दंड कितने का भरना है? गलती किए हैं, बिना हेलमेट के हम गाड़ी चला रहे थे, तो कानूनी दंड तो हमें भरना ही चाहिए, इसलिए तो हम वापस आए हैं। बताइए कितने का चालान काटना है हमारा? नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना गलती मान रहे हो, यही बहुत बड़ा बात है। तो जाइए, कोई चालान नहीं। मतलब आप कहेंगी जाइए, हम कहेंगे धन्यवाद और हम चले जाएंगे। हमारे स्वर्गीय दादाजी, स्वतंत्र सेनानी, क्रांतिकारी, इनकलाबी हमेशा कहा करते थे कि अपराध अपराध होता है, भले ही वो भूलवश में किया हो या जानबूझकर किया गया हो। इसलिए हमने अपराध किया है तो हमें दंड मिलना ही चाहिए। दीजिए। अम्मा, तुम एकदम अजीब आदमी हो। हम तुमको बोल रहे हैं कि तुम जाओ, चालान नहीं काटना, तुम अड़े हुए हो। चालान, ये दंड दीजिए, दंड दीजिए। जाइए, आप जाइए, हो गया। हाँ, जाइए जाइए। देखिए, अगर आपने हमारा चालान नहीं किया तो हम आप पर कानूनी कार्यवाही करेंगे। अपना कर्तव्य न करने के अपराध में हम आप पर मुकदमा करेंगे। देखो, तुम अपना गलती मान रहे हो ना, वो बहुत है, बस आगे से ध्यान रखना। जाओ भी। देखिए, अगर आपने हमारा चालान नहीं किया तो हम आप पर कानूनी कार्यवाही करेंगे। अपना कर्तव्य न करने के अपराध में हम आप पर मुकदमा करेंगे। हमारे दादाजी कहा करते थे कि अपराध सबसे बड़ा गुनाह है और उससे भी बड़ा गुनाह है अपराध को छुपाना। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि हमारा चालान काटिए। नहीं, हमको आप एक बात बताइए, आप कौन से ग्रह से टपक के आए हैं? क्योंकि आप इस ग्रह के प्राणी महसूस नहीं हो रहे। क्या नाम क्या है आपका? स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी। आपका नाम? वही बता रहे हैं। इनकलाबी श्री ज्ञान प्रकाश शास्त्री के हम पोते हैं, भरत कुमार शास्त्री। भरत कुमार शास्त्री, बहुत बढ़िया। भरत कुमार शास्त्री, आप बहुत ही दुर्लभ प्रजाति के हैं। आप जैसे सच्चे और ईमानदार लोग जो है ना, इस दुनिया में आजकल कम देखने को मिलते हैं। आप बस ऐसी प्रेरणा देते रहिए। आप, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। पुष्पा जी, चालान काटिए इनका। जी बात। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने कहा मानसिक तनाव की वजह से तुम हेलमेट पहनना भूल गए। तुमको क्या मानसिक तनाव है? दरअसल हम एक प्राइवेट बैंक में काम करते हैं। हम अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करते हैं। नहीं, ये नहीं लिखना है चालान में। नहीं, हम ये बातें नहीं लिख रहे हैं, हम तारीख और गाड़ी का नंबर लिख रहे हैं। आप बताइए। देखिए, फिर भी हमें नौकरी से निकाला जा रहा है। हम अकेले ही अपने घर में कमाने वाले हैं, सारे घर की जिम्मेदारी हम पर है। तो अभी कितने लोग हैं आपके घर पर? हम अकेले ही हैं। नहीं, अभी हम घर में अकेले ही हैं। परिवार में 6 लोग और हैं जो गाँव में हैं। नौकरी चली गई तो परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। बस उसी तनाव में थे और हम निकल गए। तुम्हारा जैसे ईमानदार सच्चे इंसान को नौकरी से कोई काहे निकालेगा? हम नौकरी के लायक नहीं हैं। तुम लायक नहीं हो नौकरी के? हाँ, क्योंकि हमें अंग्रेजी नहीं आती। अम्मा, क्या बिल्कुल ही लपड़गंजू है क्या तुम्हारा मैनेजर? तुमको अंग्रेजी नहीं आता, इस चक्कर में तुम्हें नौकरी से निकाल रहा है। मतलब अंग्रेजी नहीं आते तो सारा हुनर, सारा टैलेंट, सारी योग्यता वो सब कूड़े में गई। कूड़ा ना तुम्हारे मैनेजर के दिमाग में भरा हुआ है, पता तुमको? बिल्कुल सही कहा। ये कचरा तो सभी जगह भरा पड़ा है। हर एक को अपने यहाँ सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाला ही चाहिए। मतलब हवाई अड्डा हो, दुकानें हो, मॉल हो, ऑफिस हो, सभी जगह यही हाल है। जिसकी जितनी अंग्रेजी अच्छी, बस वो उतना ही काबिल। एकदम सही बात बोली पुष्पा जी आप। हाँ, एकदम 100% सही। हम पूरा सहमति रखते हैं आपसे। आपको पता है संतु जी, आपको पता है? नहीं। बता रहे हैं ना संतु जी हम।
पता है संतु जी, आजकल के जमाना में अगर कोई लड़का किसी लड़की के पास जाए और हिंदी में बोल दे ना कि हम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो ना लड़की ऐसा मुंह बना लेती है ना जैसे कि लड़का उससे चंदा मांग लिया हो। लेकिन अगर यही बात लड़का उससे इंग्लिश में बोल देना तो लड़की इतना खुश हो जाती है, इतना इठलाना शुरू कर देती है ना जैसे कि वॉशिंग मशीन में लॉटरी निकल गया हो। पहले अंग्रेजों का राज था, अब अंग्रेजी का राज है ना। पुष्पा जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस बार गांव गए थे ना तो सारा हिंदी मीडियम स्कूल बंद हो गए, खाली इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू है। हमारे बाबूजी का बीमारी तक ना डॉक्टर हिंदी में नहीं बता रहा था, इंग्लिश में बोल रहा था कि बोलो गैस्ट्रो पेस्ट्रो कुछ तो हुआ है उनको। हमारे बाबूजी को कुल मिला जुला के हुआ खाली जुलाब ही। मतलब तुम्हारे बाबूजी 1 महीने तक? हाँ। तुम चिंता कर रहे हो कि मजाक उड़ा रहे हो यार? हम तो चिंता ही कर रहे हैं, लेकिन जीता भाई बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अरे हटो, तुम्हारी भी यार जॉब जा रही है, हमारा धंधा इस वजह से बचे हुए हैं। अब देखो हमारी दुकान में कोई आता है, अगर रेट हम उसको हिंदी में बता देते हैं तो ऐसे देखता जैसे कैंची दिखा के लूट रहे हैं हम। वो तो अंग्रेजी सैलून में जाओ ना, अंग्रेजी में जब पैसे मांगते हैं सब तो लोग रिक्शे का भाड़ा तक देके चले जाते हैं और हमसे डिस्काउंट मांगते हैं। बतना भाई ये क्या चल रहा है? वैसे बात तो सही है, जिसे अंग्रेजी नहीं आती उसकी कोई पूछ नहीं। पूछ देखिए केकड़ा, अरे क्या पूछ नहीं, फिर पूछ इम्पोर्टेंस, पूछ। अच्छा पूछ। जहाँ इंसान की पहचान, उसकी योग्यता, उसका महत्व सिर्फ एक भाषा पर निर्भर हो, वहाँ कैसे कोई काबिल इंसान अपनी काबिलियत सिद्ध करे? पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। वही तो, मतलब जिसे अंग्रेजी भाषा नहीं आती वो किसी लायक नहीं। Woman has been defenestrated. हंस क्या रहे हो बे? कुछ गलत बोले क्या? अरे स्टूपिड, वो डिफेनेस्ट्रेटेड नहीं, डिफेनेस्ट्रेटेड होता है, मतलब विंडो से बाहर फेंकना। क्या होगा तुम्हारा करिश्मा सिंह? बकवास, सब बकवास है ये। कोई फर्क नहीं पड़ता अंग्रेजी आने या ना आने से। हम बता रहे हैं तुमको, सबसे ज्यादा जरूरी होता ना इंसान का आत्मविश्वास और उसकी योग्यता, जो किसी की मोहताज नहीं होती है। हमको भी बहुत बोला जाता था, तुम तो कुछ नहीं कर पाओगी जिंदगी में, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी जिंदगी में। देखो हम कहाँ खड़े हैं तुम सबके सामने आज। सुना होता ना हमने उनका बकवास बात, तो हम किसी के घर पे बर्तन घिस रहे होते अभी, लेकिन नहीं सुना हमने और तुमको भी नहीं सुनने देंगे। समझ रहे हो तुम? तुम्हारा नौकरी ना हम तुमको वापस दिलाएंगे, ये हमारा वादा है और पूरा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की। तुम चलो हमारे साथ। इनकलाब जिंदाबाद। चलो आते हैं। कार्य प्रगति पर है सर, प्लान काम कर रहा है और जैसा हमने सोचा था उससे अधिक गति से आगे बढ़ रहा है। जय हिंद सर। जय हिंद। मैडम हसीना मलिक जी आपसे मिलने आए हैं। उन्हें अंदर भेज दो। जय हिंद सर। जय हिंद। सॉरी सर, सर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हसीना मलिक हमसे मिलने आई है। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद हसीना मलिक। बताइए, हम बहुत उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि ऐसा कौन सा व्यक्तिगत कार्य है जिसके लिए आपने स्वयं यहाँ आने का कष्ट किया है। हम आपको कुछ देना चाहते हैं। पर उस दिन तो आपने हमें आपका दिल दे दिया था ना, तो अब क्या देना है? हाँ? गुब्बारा। ओह, हम मजाक कर रहे थे। ये आपके। धन्यवाद। आई होप आपको पसंद आए। जय हिंद सर। जय हिंद। आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? वो हमें पर्सनल काम था थोड़ा, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं मैडम सर? इसमें पूछने की क्या बात है? देख नहीं रही हैं आप डीएसपी सर के हाथ में क्या है? और मैडम सर भी तो अपने निजी काम से आई हैं। डीएसपी सर ने हमें गिफ्ट दिया था कुछ दिनों पहले, तो हमने सोचा हमें भी इन्हें कुछ देना चाहिए। रिटर्न गिफ्ट? रिटर्न गिफ्ट जी, बस वही देने आए। हम खोलें इसे? जी प्लीज। देखा, हमने कहा था खुली आंखों से देखा हुआ सपना अक्सर सच होता है। भैया हमको तो सपना सच होते हुए दिखाई दे रहा है।
सारी सारी रात बात करने के लिए। बतियाए मोरी सजना सारी रात, नैनों में नींद सारी सारी रात। वो आप सेल फोन नहीं रखते हैं ना, तो हमने सोचा सबसे अच्छा गिफ्ट तो यही होगा, ताकि हम सब हमेशा आपके कांटेक्ट में रह सकें डीएसपी से। नहीं चाहिए, मतलब अनु भैया को सर को फोन की आदत नहीं है ना, और अगर कभी लेना होगा तो खुद ही ले लेंगे। उनको गिफ्ट पसंद नहीं है ज्यादा सबसे लेना, है ना? हम सही कह रहे हैं ना? हाँ, बात तो सही है, परंतु किसी का हृदय तोड़ना अच्छी बात नहीं है। हाँ हाँ, वैसे तो बहुत से लोगों के दिल तोड़े हैं आपने, मगर इस बात पे हम आपसे सहमत हैं। अब इतने प्रेम से ये हमारे लिए कुछ लाई हैं, तो हम मना कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब फिर बात भी सही है, हम डीएसपी हैं, हमारी टीम के लिए हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए, इसलिए हम ये भेंट स्वीकार करते हैं। धन्यवाद। वैसे आप दोनों यहाँ क्यों आई हैं? वो हमको हाँ बताइए ना। हाँ बता रहे हैं ना, मिलवाना है आपको किसी से हमको।